चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिस्पर क्या है? डीएनए को एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह समझो जो सेल्स को बताती है कि कैसे जीना है। क्रिस्पर एक टूल है जो साइंटिस्ट्स को उस बुक को एडिट करने देता है, एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढकर, लेटर्स को बदलकर, कट करके, पेस्ट करके। क्लासिक सेटअप में दो पार्ट्स होते हैं। एक गाइड आरएनए जो जीपीएस की तरह एक टारगेट सीक्वेंस पर फोकस करता है, Cas9 जैसा एक प्रोटीन जो मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह कट करता है। कट के बाद सेल डीएनए को रिपेयर करता है। अगर उस रिपेयर को सही तरीके से नर्स किया जाए तो आप एक फॉल्टी जीन को डिसेबल कर सकते हैं या एक करेक्टेड सीक्वेंस को स्वैप इन कर सकते हैं। क्रिस्पर अब सिर्फ एक चीज नहीं है, बेस एडिटिंग है, एक जेंटल पेंसिल जो पूरे स्ट्रैंड को स्लाइस किए बिना सिंगल डीएनए लेटर्स को फ्लिप करती है। प्राइम एडिटिंग है, एक तरह का फाइंड एंड रिप्लेस जो कम एरर्स के साथ नए वर्ड्स लिख सकता है। Cas12, Cas13 जो डीएनए या आरएनए को टारगेट करते हैं। तो हम इसे किस लिए यूज कर सकते हैं? मेडिसिन एक बड़ी चीज है। कुछ पहली क्रिस्पर थेरेपीज सिंगल जीन डिजीजेस को टारगेट करती हैं, सिकल सेल डिजीज, बीटा थैलेसीमिया, ब्लड स्टेम सेल्स को ट्वीक करके ताकि वे हेल्दी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करें। उन कंडीशंस में क्रिस्पर बेस्ड ट्रीटमेंट्स के लिए अर्ली अप्रूवल आ गए हैं, जो रियल पेशेंट्स में जीन एडिटिंग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ट्रायल्स, इम्यून डिसऑर्डर्स, कुछ कैंसर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, रेयर लिवर और मस्कुलर डिजीजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्रिस्पर साइंटिस्ट्स को बेहतर डायग्नोस्टिक्स बनाने में भी हेल्प करता है। शर्लॉक डिटेक्टर वायरल जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल तेजी से और सस्ते में स्पॉट किया जा सके। लैब लेवल स्पेसिफिसिटी के साथ रैपिड टेस्ट समझो। फूड और एग्रीकल्चर में जीन एडिट क्रॉप्स डिजीज से रजिस्ट कर सकते हैं, सूखे को टॉलरेट कर सकते हैं और कम पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स में रिच टमाटर, नॉन ब्राउनिंग मशरूम और क्लाइमेट टफ चावल पहले से ही डेवलपमेंट में हैं या कुछ रीजंस में शेल्फ्स पर हैं। जीन एडिटेड लाइवस्टॉक इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा रेजिलेंट हो सकते हैं। उसके अलावा क्रिस्पर इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, मेडिसिन्स, एंजाइम्स और सस्टेनेबल मटेरियल्स बनाते हैं। शुगर या CO2 को इंसुलिन फ्यूल्स या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स में बदलते हैं। फ्यूचर में केयरफुली कंट्रोल्ड अप्रोचेस मच्छरों को पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंट बनाकर मलेरिया को ब्लॉक करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जीन ड्राइव जैसी कोई भी चीज लैब में ही रहती है, स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के साथ, क्योंकि यह वाइल्ड पॉपुलेशंस में फैल सकती है। हम अभी कहाँ हैं? टेक पावरफुल है लेकिन मैजिक नहीं। डिलीवरी, क्रिस्पर को सही सेल्स तक सही समय पर पहुंचाना अभी भी मुश्किल है। लिपिड नैनोपार्टिकल्स और वायरल वेक्टर्स जैसे टूल्स हेल्प करते हैं, लेकिन ब्रेन, हार्ट या कई ऑर्गन्स तक सेफली पहुंचना एक वर्क इन प्रोग्रेस है।